Hello friends, welcome to my channel Magical Chemistry. I am Manisha Mishra. Going to explain you about the discovery of electrons. As you know, the subatomic particles, three are the fundamental subatomic particles in the structure of atom is there: electron, proton and neutron. So many subatomic particles are find out. Right now we can say that near about 35 subatomic particles are found to be seen. But three of them are very important. These are known as the subatomic particles. One of them we are going to discuss the discovery of electron. Okay, so first of all, the discovery of electron was given by J.J. Thomson, as you know, on the basis of कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. विलियम क्रूक्स डिड द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. तो देखो ये जो है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है. विलियम क्रूक्स ने इस ट्यूब को यूज़ किया था. सबसे पहले इसके अंदर आपको ये जैसे दिख रहा है, इट इज़ अ ग्लास ट्यूब मेड अप ऑफ ग्लास. ग्लास का बना हुआ है ये पूरा ट्यूब. इसके अंदर यहाँ पे दो मेटल है, दिस साइड एंड दिस साइड, है ना. तो ये जो दोनों मेटल्स हैं इनको हम कैथोड और एनोड बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इनको बैटरी से जोड़ा गया है. ये जो बैटरी आपको दिख रही है, हाई वोल्टेज इस पर डाला गया है. तो जो बैटरी के निगेटिव पोल से जुड़ता है उसको बोलते हैं कैथोड, और जो दूसरा वाला पॉजिटिव पोल से जुड़ेगा उसको बोलेंगे एनोड. तो इस एक्सपेरिमेंट में जैसे ही हम उसको शुरू करते हैं तो क्या किया, देखिए. तो देखो ये आपको सेटअप समझ में आ रहा होगा. कैथोड लिया, उसके ऑपोजिट साइड में ये एनोड है. तो ये कैथोड और एनोड किसके बने हुए हैं? दीज आर द मेटल्स. मेटल है ये. तो कोई भी मेटल इसमें ले सकते हैं, है ना. कंपलसरी नहीं है कि कौन सा मेटल. तो उन्होंने डिफरेंट मेटल ले करके इसको यूज़ किया था. और इसके अंदर कोई एक गैस जो है वो लेते हैं, कोई सी भी एक गैस, इनर्ट गैस जैसे नॉर्मली लेते हैं, नियोन, हीलियम वगैरह. तो कोई भी डिफरेंट गैसेज इसके अंदर ले सकते हैं. पहली चीज़, मेटल कोई भी ले सकते हैं. दूसरा, गैस कोई भी ले सकते हैं. अब देखो यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, दिस इज़ द वैक्यूम पंप है. तो इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे ही आप इस टैप को खोलोगे तो अंदर जो गैस है वो बाहर आ जाएगी, थोड़ी थोड़ी करके जैसे जैसे बाहर आएगी. तो जैसे जैसे गैस बाहर की तरफ आती है वैसे वैसे उसका प्रेशर जो है, इनसाइड का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है ना. तो यदि हमें प्रेशर डिक्रीज करना है तो हम इस टैप को खोल देते हैं. तो इस तरह के सेटअप में क्या किया, गैस का प्रेशर जो है उन्होंने धीरे धीरे कम किया. गैस का प्रेशर कम करते करते वो जो है प्रेशर लेके आए 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. जब उन्होंने गैस का प्रेशर 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक कर दिया और यहाँ पे हाई वोल्टेज लगा दिया, तो उनको एक क्या दिखाई दिया, एक मैजिकल जो इफेक्ट जो इसमें दिखाई देता है. क्या मैजिकल इफेक्ट? इसमें से लाइट निकलना, रेडिएशंस निकलना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. हाई वोल्टेज चाहिए उसके लिए, लो वोल्टेज होगा तो नहीं होगा. बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी ट्यूबलाइट जो होती है वो लो वोल्टेज पे नहीं जलती है ना. यदि पावर बहुत कम है तो ट्यूबलाइट जो है वो नहीं जलती है. वैसे ही इसके अंदर तो एक डेफिनेट हाई वोल्टेज चाहिए, दैट इज़ 10,000 वोल्ट का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है. तो जब इतना करंट इसके अंदर हम अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो इसमें से रेडिएशंस निकलना शुरू होते हैं. और वो रेडिएशंस यहाँ से निकल के इस तरफ जाते हैं, यानी कि कैथोड से निकल के वो एनोड साइड में मूव करते हैं. तो ये जो रेडिएशंस दिख रहे हैं आपको, इनको, इन रेज को क्या नाम दिया, कैथोड रेज. क्या हो रहा है, मेटल की सरफेस से रेज निकल रहे हैं, यहाँ से ये मूव करते हुए इस तरफ जाएंगे. ओके. तो उनको ये विजुअलाइज हुआ, क्या दिखा, एक रेज जैसा दिखाई दिया. तो इन रेज को क्या नाम दिया, कैथोड रेज. कैथोड रेज क्यों बोला? क्योंकि ये कैथोड साइड से निकल करके एनोड साइड की तरफ जा रही है. ठीक है. अब इस एक्सपेरिमेंट में कुछ जो चीज़ें विजुअलाइज की, उसके अकॉर्डिंग कैथोड रेज की कुछ क्वालिटीज़, प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल सकते हैं, वो कंफर्म हुई. क्या है वो प्रॉपर्टीज़, देखिए. तो अब देखो ये जो रेडिएशंस जो जा रही हैं उससे क्या पता चला, ये निगेटिव पोल से निकल के पॉजिटिव की तरफ जा रही है. तो उससे एक चीज़ कंफर्म हुई कि कैथोड रेज जो है वो इटसेल्फ, उन पे चार्ज कौन सा है, निगेटिव चार्ज है. उन पे निगेटिव चार्ज है. क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, इधर से निकल के इधर जा रही है ना. तो इसलिए उनको हम मान सकते हैं कि वो निगेटिवली चार्ज है. दूसरा, वो किसी भी मेटल के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है. यानी कि यहाँ पे आप इसके अलावा और कोई भी मेटल लोगे, जैसे हमने सोडियम लिया, गोल्ड लिया, कोई भी मेटल लिया,
तो उसकी नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। कैथोड रेज जो है वो सब मेटल में से निकलेगी, यानी कि वो सब में प्रेजेंट है ना। ये जो रेज है यहाँ पे कोई भी मेटल लेते हो सब में प्रेजेंट है, यानी कि वो फंडामेंटल पार्टिकल है। हाँ, तो इनका नेचर जो है वो मेटल पे डिपेंड नहीं करता है ना, कोई सा भी मेटल है। यहाँ पे गैस कोई सी भी ले रहे हैं, उस गैस के अकॉर्डिंग कलर चेंज होगा, बाकी इनकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं होगी। तो इससे क्या बात समझ में आती है कि ये जो रेज है ये फंडामेंटल है, यानी कि सब में प्रेजेंट है, हर मेटल के अंदर वो प्रेजेंट है। उस टाइम पे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये विजिबल नहीं है, ऐसे देखेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगी, ठीक है, विजिबल नहीं है, ये निकलती है। ये कैसे पता चला? इनके पीछे यहाँ पे जो है ना एक जिंक सल्फाइड की उन्होंने लेयर लगाई थी, इसके अंदर छेद करके, और इधर जिंक सल्फाइड की लेयर लगाई थी। अभी देखो कैथोड रेज के अंदर वो इनविजिबल रेज है, इनविजिबल है, तो फिर उनका जो प्रॉपर्टीज़ का हम विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे? तो उन प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए क्या किया, ये जो एनोड है इसमें एक छेद कर दिया, दिख रहा है ना, ये थॉमसन का एक्सपेरिमेंटल ट्यूब है, इस एनोड के अंदर पोरस कर दिया उसको, और इधर पीछे जो है वो जिंक सल्फाइड की लेयर लगा दी। ये जो दिख रही है ना आपको यहाँ पे, ये जिंक सल्फाइड की लेयर है। जिंक सल्फाइड क्या काम करता है कि उसके ऊपर जब ये रेज आएगी, कैथोड रे जब आएगी, तो एक शाइनिंग जो है वो डेवलप होगी, कलर जो है वो दिखाई देगा। तो ये कलर जो दिखाई दे रहा है फ्लोरिसेंस या फ्रॉस्फोरेसेंस की प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, ठीक है। जब रेज इसके ऊपर आ रही है यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे आते ही उसके अंदर शाइनिंग डेवलप होगी और वो हमें आइज से दिखाई देगी। जो लाइट आ रही है ना, ये ग्रीन और येलो कलर से दिखाई है, यानी कि ये लाइट रेडिएशंस का कलर है। ग्रीन येलो कलर की रेडिएशंस जो है वो हमें दिखाई देती है यहाँ पे। जैसे आपको टेलीविज़न पिक्चर होता है ना, टेलीविज़न स्क्रीन पे जब रेडिएशन पिक्चर ट्यूब से निकलती है तो हमें कलरफुल पिक्चर जो है वो स्क्रीन पे दिखाई देती है। वो प्रॉपर्टी ही सेम यहाँ पे है, ठीक है। जैसा हमें टीवी स्क्रीन पे कलर दिखाई देता है रेडिएशंस आने पे, वैसे ही इसमें जो है इस एक्सपेरिमेंट में हमें कलर दिखाई देता है इस जिंक सल्फाइड की लेयर के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेज जो है वो इस साइड से इस साइड में ट्रेवल कर रही है ना, कंफर्म हो गया, यहाँ पे हमें दिखाई भी देती है। अब उसके बाद में तो ये कैथोड रेज की देखो एक और प्रॉपर्टी इस डायग्राम में आपको दिख रही है कि जब कैथोड रेज इनके बीच में, यहाँ पे देखो ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है, मेटल का ही बना हुआ, ये एनोड जो है उस पर ऐसे ये डिज़ाइनर दिख रहा है ना आपको, ये बना दिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब कैथोड रेज इसमें से पास होती है ना, तो इसकी छाया बन जाती है, शेडो बन जाता है यहाँ पे। ये जो शेडो बन रहा है इससे क्या कंफर्म होता है कि जो कैथोड रेज है वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है ना, स्ट्रेट ट्रैवल करती है, इधर उधर नॉर्मली मुड़ती नहीं है। तो ऐसे तो नॉर्मली ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट ट्रैवलिंग की वजह से जब इस पे आके ये टकराएगी ना, तो इसके पीछे जो है इसका शेडो जो है वो दिखाई देगा। कैथोड रेज की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो होती है, क्या देखा उन्होंने, जे थॉमसन ने जब एक्सपेरिमेंट में स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि जब उस पर आप कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाते हो, देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कैथोड रेज जो पीछे वाले डायग्राम में क्या दिख रही थी, सीधी ट्रैवल कर रही है इसमें। फिर जब आप उस पर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा देते हो, ये देखो यहाँ ही इसने लगाया, कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया। इस पर जब हम कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड ये इस तरह से लगा दिया है ना, तो इन रेज को देखो, इट शुड बी स्ट्रेट। रेज पहले कैसे आ रही थी, यहाँ से चल करके सीधी स्ट्रेट आ रही थी, लेकिन फिर क्या होता है इनका पाथ देखो आप, ये टेढ़ा हो गया ना, ये पूरा पाथ जो है वो इनका घूम गया। तो ये टेढ़ा होने का मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, खुद जो है वो निगेटिवली चार्ज है ना ये, इसीलिए किसकी तरफ जा रही है, पॉजिटिव की तरफ। तो इस चीज़ से क्या कंफर्म हुआ कि ये जो रेज हैं ये न्यूट्रल नहीं है, इन पे कुछ ना कुछ चार्ज है, और वो चार्ज खुद कैसा है, निगेटिव। निगेटिव होने से ये पॉजिटिव की तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी है कि ये कोई ऐसे तो नॉर्मली स्ट्रेट ट्रेवल करती है, लेकिन जब आप इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो इसके अंदर ये मुड़ जाती है, किसकी तरफ, निगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव पोल की तरफ, यानी कि एनोड की तरफ ये मूव करती है। ओके, तो देखो जैसे इस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाए ना, इसकी जगह पे यहाँ पे मैग्नेट भी लगा सकते हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे ना, तो सिमिलर इसी तरह से आपको दिखाई देगा कि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जा करके मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो है वो
मुड़ जाती है। आप ऊपर की तरफ मैग्नेट लगाओगे तो ये ऊपर मुड़ जाएगी, नीचे की तरफ मैग्नेट लगाओगे नीचे मुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्टेड होती है, मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्टेड होती है, ठीक है। यदि इसके पाथ में हम कोई ऑब्जेक्ट लगा देते हैं तो उसकी शेडो बनती है, उससे कंफर्म हो जाता है कि वो नॉर्मली जो है स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। ओके, आई होप आपको कैथोड रेज की प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। तो इन कैथोड रेज को बाद में क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही वो चीज़ हैं जो ये सारे निगेटिव, अब इससे क्या समझ में आया कि कैथोड रेज पे चार्ज कौन सा होता है? निगेटिव चार्ज, इसीलिए वो पॉजिटिव की तरफ जाती है। तो इनिशियली उनको क्या बोला कि ये कैथोड रेज है, और बाद में इन्हीं कैथोड रेज को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैथोड रेज ही है। ओके, तो जे थॉमसन ने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद में कंफर्म किया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो इसलिए हम लोग किसका नाम लेते हैं? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? दैट इज मिस्टर जे थॉमसन। ओके, यू गॉट इट।